Hello everyone and welcome to my channel Options Trader Today. So today in this video मैं आपको बताऊंगा कि गोल्ड, सिल्वर और क्रूड प्राइस किस तरह मूव कर रहे थे लास्ट वीक और ये कमोडिटीज़ किस तरह मूव कर सकती हैं नेक्स्ट वीक. सी, अगर आप इस चार्ट को देखते हैं गोल्ड के तो आपको पता चलेगा कि गोल्ड जो है फ्रॉम 7th वो रेंज में घूम रहा है. ये पर्टिकुलर रेंज है. ओके, ये 15 मिनट का चार्ट है. अगर मैं आपको और पहले लेके जाऊं और दिखाता हूं कि फ्रॉम 15th 2020 फ्रॉम दिसंबर, ठीक है, 2021 यू कैन सी दैट इट हैज़ मेड अ वॉलेटाइल मूव. ओके, सो अगर ये इस तरह ही इस रेंज को तोड़ेगा ऊपर की तरफ तो हम देख सकते हैं कि ये और ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि अगर हम इसको सही से देखते हैं तो एक कप पैटर्न की तरह फॉर्म हो रहा है. अगर ये सस्टेन करता है 70 थोड़ा और अपसाइड जा सकता है एंड कैन मूव फर्दर हाई. ठीक है. ओके, बिफोर दैट अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं. ओके, सो नाउ लुक एट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. सी, लुक एट द चार्ट. ये जो रेंज है इस रेंज में बहुत टाइम तक गोल्ड बना हुआ है. अगर ये सस्टेन कर जाता है तो प्रोबेबिलिटी है हम इसको 1798 की तरफ देख सकते हैं, और अगर ये उसको भी सस्टेन करता है तो टुवर्ड्स 1806. और ये जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो बाउंस बैक हम इस लेवल पे देख सकते हैं. अगर ये बाउंस बैक दोबारा ऊपर की तरफ हिट करता है तो हम देख सकते हैं ये और हाई की तरफ जा सकता है 1811 टू 1813. और ये अगर इसको भी सस्टेन कर जाता है तो हम देख सकते हैं कि 1819 की तरफ जाकर और ऊपर जा सकता है. ठीक है. अगर हम इसमें 2 आवर का चार्ट देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये जो रेंज है अभी ये हल्का ऊपर की तरफ ट्रेंड हो रही है. ओके, सो अगर ये सस्टेन करता है इस लेवल को तो हम देख सकते हैं कि ये 1807 के क्रॉस करने के बाद ये और सस्टेन कर जाता है तो प्रोबेबिलिटी है कि ये 1816 भी जा सकता है, और वंस ये रेंज को तोड़ेगा तो प्रोबेबिलिटी है ये 1815 तक जाएगा, और उसके बाद ये 1819 भी जा सकता है. ओके, वंस ये 1819 जाएगा और हमने देखा है कि ये जो लेवल है वो ऑलरेडी टेस्ट हो चुके हैं, तो चांसेस है कि 1829 की तरफ मूव कर सकता है और सस्टेन आगे भी कर सकता है. अगर मान लीजिए ये सस्टेन नहीं कर पाता है तो प्रोबेबिलिटी है ये 1792 की तरफ जा सकता है. अगर ये इसको भी सस्टेन नहीं कर पाया तो हम देख सकते हैं कि अगेन इस पर्टिकुलर रेंज में आ जाएगा. ओके, और इस रेंज में आ गया तो हम देख सकते हैं कि ये टुवर्ड्स 1797 की तरफ जा सकता है, और फिर 1790 1785. वंस अगर ये 1785 तो देन प्रोबेबिलिटी है 1782 भी टच कर सकता है. अगर ये इस लेवल को तोड़ेगा नीचे की तरफ तो फिर इसकी हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ये 1780 की तरफ जा सकता है, और उसके नीचे भी 1773 टच कर सकता है. ओके, सो अगर ये 1773 टच कर सकता है तो इस पर्टिकुलर रेंज में फिर गोल्ड बना रहेगा, और फिर देन वी कैन सी कि ये टुवर्ड्स 1765 भी आ सकता है. अगर हम सिल्वर की बात करें सिल्वर में हमने क्या देखा, इस रेंज को तोड़ने के बाद इसने हाई लगाया है 22.428 का. ठीक है. अगर ये इस लेवल को सस्टेन करता है तो हम देख सकते हैं कि ये 22.553 भी जा सकता है. अगर इस लेवल को सस्टेन करता है तो प्रोबेबिलिटी है 22.691 भी जा सकता है. ओके, सी, अगर इस रेंज को ब्रेक करेगा तो प्रोबेबिलिटी हम इसमें फर्दर हाई की तरफ सिल्वर को जाते हुए देख सकते हैं, और हम 22.789 की तरफ भी देख सकते हैं. ओके, अगर इस रेंज को, बिकॉज ये जो लेवल है वो ऑलरेडी टेस्ट हो चुके हैं, तो प्रोबेबिलिटी है हम इसको फर्दर हाई की तरफ देख सकते हैं टुवर्ड्स 22.940, और उसके बाद 23.091. अगर ये इस लेवल को सस्टेन करता है तो हम टुवर्ड्स फर्दर अपसाइड की तरफ सिल्वर को देख सकते हैं. अगर मान लीजिए इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाता है तो प्रोबेबिलिटी है कि ये अगेन इस पर्टिकुलर रेंज में आ जाएगा, और ये जो सपोर्ट है 22.264 इट विल इस लेवल को अगर सपोर्ट को अगर तोड़ता है तो इस रेंज की तरफ आएगा तो 22.200, एंड फ्रॉम देयर इट विल कम इन दिस पर्टिकुलर जोन, एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग डाउन 22.037 वो हाई हो जाएगी, और फिर उसके नीचे 21.975 की तरफ जा सकता है. और ये जो लेवल है ऑलरेडी टेस्ट हो चुके हैं, तो प्रोबेबिलिटी है 21.922
भी जा सकता है, और अगर इस लेवल को भी सस्टेन नहीं कर पाया तो प्रॉबिलिटी है कि ये 21.815 जा सकता है। ओके, वंस ये 21.85 जाए क्रॉस करता है नीचे की तरफ, तो हम इसमें फर्दर लो और डाउन साइड देख सकते हैं, और टुवर्ड्स 21.429 की तरफ आ सकता है। अगर हम क्रूड की बात करें, सी क्रूड इस लेवल पे सस्टेन कर रहा है। देखिए आप अगर रेंज देखेंगे इसका, ओके, और अभी इस रेंज को तोड़ा है, तो प्रोबेबिलिटी इसकी, अगर आप, ये एक स्विंग की तरफ काम कर रहा है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी अगर ये इस स्विंग को सस्टेन करता है, तो जो सपोर्ट है 78.5 को अगर सस्टेन करके बाउंस बैक कर चुका है ये, अगर ये इस लेवल को सस्टेन करता है तो 79 देख सकते हैं। अगर 79 के ऊपर सस्टेन करता है तो प्रोबेबिलिटी है 79.35 जा सकता है। अगर ये उस लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा तो प्रोबेबिलिटी है 79.72 भी जा सकता है। वंस इट सस्टेन दिस लेवल, ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी है कि ये 80.40 भी जा सकता है। ओके, एंड दिस लेवल इज़ ऑलरेडी टेस्टेड है, सो चांसेस है कि ये और ऊपर की तरफ जाएगा तो 81.51 भी जा सकता है, और ये जो लेवल है ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है 2 बार, तो प्रोबेबिलिटी हम इसको फर्दर हाई की तरफ देख सकते हैं 83.52। वंस इफ इट गोज़ अबव दिस लेवल, तो हम देख सकते हैं कि और हाई जा सकता है 84.29। ओके, अगर ये एक बार 80.45 को क्रॉस करता है तो प्रोबेबिलिटी इसकी हाई की तरफ जाने की ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये इस रेंज में फिर क्रूड की वैल्यू आ जाएगी, और फिर 82.24, और उसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो ऑलरेडी 2 बार टेस्ट हो चुके हैं, तो प्रोबेबिलिटी है हम टुवर्ड्स 84 को तक क्रूड को जाते हुए देख सकते हैं। अगर ये उस लेवल को भी सस्टेन करता है तो ये टुवर्ड्स 85 और हाई की तरफ क्रूड जा सकता है, ठीक है। अगर ये इस लेवल को सस्टेन करके, तो हमें प्रॉफिट बुकिंग इस लेवल पर दिख सकती है, ठीक है। अगर मान लीजिए इस लेवल को नहीं सस्टेन कर पाता है क्रूड, तो हम देख सकते हैं ये टुवर्ड्स 78.46 जा सकता है। अगर उस लेवल को भी सस्टेन नहीं किया तो ये 77.38 जा सकता है। मान लीजिए अगर 77.38 सस्टेन नहीं कर पाता है तो प्रोबेबिलिटी है ये 76.86 जा सकता है। अगर उस लेवल को भी सस्टेन नहीं कर पाता है तो प्रोबेबिलिटी है 75.84 जा सकता है, ठीक है। वंस अगर ये 70 इस रेंज में आ गया, तो देन अगर ये रेंज टूटती है तो देन वी कैन सी इट कैन गो फर्दर लो टू अ लेवल ऑफ 73.86, और अगर उस रेंज के नीचे आता है और सस्टेन करता है फॉर सम टाइम तो 73.22 भी देख सकते हैं, ठीक है। सी वंस इफ़ इट कम्स इन दिस पर्टिकुलर रेंज, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 73.22। अगर ये इस रेंज को तोड़ेगा 73.22 को, तो हम देख सकते हैं 71.94 की तरफ आ सकता है, और अगर उस लेवल के नीचे जाता है तो प्रोबेबिलिटी है 69 की तरफ भी आ सकता है। वंस अगर ये 69 आ गया तो प्रोबेबिलिटी हम इसमें डाउन साइड, फर्दर डाउन साइड देख सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी है टुवर्ड 66 और 65 की तरफ भी क्रूड आ सकता है। ओके, एनी डाउट आप मेल कर सकते हैं। So hope you like the video, and if you like the video please give a thumbs up, and if you're new to my channel please subscribe it.